हेलो नमस्कार साथियों। जीके विद राकेश जंगिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें अपने क्या है कि पशुओं की नस्लों का टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं कि देसी नस्लों का जो अपने पशु परिचर भर्ती में दिया है। तो इसमें अपने सबसे पहले आज गाय के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे और आगे की क्लासों में अपने सबसे पहले गाय पढ़ेंगे, उसके बाद में भैंस की नस्ल है, उसके बाद में बकरी है, भेड़ है या फिर ऊंट है और मुर्गी है। इन सभी नस्लों की अपने जानकारी है वो 1 बाय 1 क्लासों में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गाय, भैंस, फिर भेड़, फिर बकरी, ऊंट और मुर्गी, इन सभी पालतू पशुओं की नस्लों का अपने अध्ययन करेंगे। तो अपने क्या है कि जैसे आज गाय की नस्ल पढ़ रहे हैं तो आपको पहले बेसिक बेसिक ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे कोई गाय की थार पारकर नस्ल है तो इस नस्ल की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, इस नस्ल ये नस्ल है इसका मूल स्थान कौन सा है, ये भारत में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और भारत में अगर कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, फिर राजस्थान में है वो कौन से जिलों में इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। या फिर ये नस्ल अपने बात करें कि ये नस्ल है वो दुधारू है या फिर द्विकाजी है या फिर भारवाहक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इन तीनों के आधार पर अपने वर्गीकरण भी करेंगे कि दुधारू कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है या फिर भारवाहक कौन सी है। अपने उस गाय के क्या है कि दूध उत्पादन का भी पता होना चाहिए कि उस गाय का प्रति ब्यात दूध उत्पादन कितना होता है। अब अपने बात करें कि प्रति ब्यांत, तो ब्यांत का क्या मतलब होता है कि जब गाय ब्याती है, ब्याने से लेकर जब तक वो अपना दुग्ध देती है, दुग्ध काल को ही अपने दोबारा ब्याने तक का जो उसका काल है उसे अपने कहते हैं ब्यांत। प्रति ब्यांत उसका दुग्ध उत्पादन है वो कितने लीटर होता है, इन चीजों का अपने, या फिर कोई गाय की कान है वो कुछ स्पेशल विशेषता हो या फिर कुछ गाय की थूई या इसे अपने हम्प बोलते हैं इसकी कोई स्पेशल हो कि इसकी थूई किसी की उभरी होती है, किसी के सींग बड़े हुए होते हैं, किसी के कान नीचे लटके हुए होते हैं, किसी के कान कटे फटे होते हैं, किसी की पूंछ छोटी होती है, किसी की पूंछों के बाल गुच्छेदार होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपने पढ़ने के लिए क्या करना है कि अपने को एक अच्छे से टेबल बनानी है इन नस्लों को पढ़ने के बाद में, और फिर इसमें लिखना है कि नस्ल का नाम, फिर उसका उत्पत्ति स्थान, फिर उसमें दूध उत्पादन, फिर उसकी कोई खास विशेषता और उस नस्ल का वजन। वजन आपको क्या है कि थोड़ा बहुत जैसे ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कोई वजन का कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं आता। और नस्ल में भी क्या है कि वितरण में अपने कोई एक विशेष जिला नहीं आता कि थार पारकर नस्ल है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन 3 जिलों में पाई जाती है। तो आपको एक या एक जिले तो आएगा नहीं, जिलों का जोड़ा जरूर मिलेगा। तो उस एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर बताएंगे कि इस क्षेत्रफल में कौन सी नस्ल पाई जाती है। जैसे पूछे कि मेवाती क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे अपने मेवात क्षेत्र कहते हैं और वहां पर मेवाती नस्ल पाई जाती है। तो इन अपने करते हैं क्लास की शुरुआत। गाय की नस्ल पढ़ेंगे, अपने गाय का बेसिक परिचय करने के बाद में आज अपने इस क्लास में गाय की 2 नस्लों का है वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने गाय, इसे बोलते हैं काऊ। ये वर्गीकरण है वो यहाँ तक क्या है कि गाय, भैंस और भेड़ और बकरी में सेम रहता है। इनमें चेंज होगा तो इनका जूलॉजिकल नाम चेंज होगा, बॉटनिकल सॉरी ये वैज्ञानिक नाम है ये चेंज होगा। तो अब अपने बात करते हैं जगत। गाय का जो जगत है या इसे अपने बोलते हैं किंगडम। गाय का जगत या किंगडम कौन सा है, तो जंतु जगत से बिलोंग करती है। गाय, भैंस और भेड़, बकरी चारों कौन से जगत से बिलोंग करती है, जंतु जगत से।
फिर अपने बात करते हैं कि संघ कौन सा है, या इसे अंग्रेजी में बोले तो फाइलम बोलते हैं। ये कौन से संघ से बिलोंग करती है, तो ये है कोरडेटा। कोरडेटा, कोरडेटा वो होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ये कौन से वर्ग में पाई जाती है, तो ये स्तनधारी है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि कौन से गण में पाई जाती है, तो इसका गण होता है ओर्टियोडेक्टाइला। कौन सा गण है, ये आपको थोड़ा सा नाम है वो अच्छे से ध्यान रखना है, ओर्टियोडेक्टाइला। उसके बाद में कुल, कुल होता है इसका बोविडी, या इसे फैमिली भी बोल देते हैं। कुल होता है बोवेडी, और वंश होता है बोस। वंश क्या होता है, जैसे अपने बात करते हैं बोस, ये भारतीय गाय का क्या है, नाम है, बोस इंडिकस। तो ये तो है इसका कुल, बोस तो हो गया इसका वंश, और इंडिकस होगी इसकी जाति। जैसे पहले वाला जो नाम होगा ना, वो उसका क्या होगा कि वंश होगा, और इसका जो कुल है वो है बोवेडी, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। चारों में ये जो चीजें हैं वो तो रहेगी सेम यहां तक। उसके बाद में कुल तक है, वो फैमिली तक है, वो 5 चीज है वो सारी सेम रहेगी। उसके बाद में वंश और जो जाति है वो उनके नाम के हिसाब से, जैसे कपरा हिरकस है तो और ऊंट में है कैमेलस, ड्रोमेडेरियन, ब्रेक्ट्रियन, तो उनके जो नाम से है वो ये चीजें चेंज होती रहेगी। तो अब अपनी बात करते हैं कि जगत कौन सा है, किंगडम, तो जंतु जगत, और संघ है कोरडेटा, वर्ग है स्तनधारी, गण है ओर्टियोडेक्टाइला, कुल है बोविडी, वंश है बोस, जाति है, जैसे जाति है तो अपने बात करते हैं कि जैसे ये बोस टोरस है, तो ये कौन सी नस्ल है, गाय की 2 नस्ल होती है। एक तो गाय की देसी नस्ल होती है और एक होती है विदेशी नस्ल। देसी नस्ल और विदेशी नस्ल में मुख्यतः क्या फर्क होता है कि जो देसी नस्ल या भारतीय नस्ल है उनके गल कंबल होता है या उनके थुई होती है, लेकिन विदेशी नस्ल में थुई नहीं पाई जाती और गल कंबल भी इतना विकसित नहीं होता। तो देसी नस्ल का नाम होता है बोस इंडिकस। इंडिया लग रहा है तो आपने इंडिया से भारतीय नस्ल यानी कि देसी नस्ल बोस इंडिकस। विदेशी नस्ल की बात करें तो बोस टोरस या टोरसस दोनों ही नाम आते हैं, बोस टोरस। उसके बाद में अपने बात करते हैं गाय में क्रोमोसोम संख्या है वो 60 होती है, 60 होती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं गाय की नस्लें। इसमें क्या है कि जैसे अपने राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा के अनुसार अभी गाय की कितनी नस्लें हैं, 53 नस्लें हैं। अभी गाय की कितनी नस्लें हैं, 53। अब इन 53 नस्लों में क्या है कि पहले तो थी 50, पहले थी कितनी नस्ल, 50, और 2022 में 3 नस्लें और जोड़ दी। 2022 में 3 नस्लें जोड़ दी, तो अब इसकी गाय की कितनी नस्ल पंजीकृत है, 53। लेकिन अपने कक्षा 12 की कृषि विज्ञान की पुस्तक देखते हैं तो उसमें जो है अभी पुराना डाटा चल रहा है, उसके अनुसार कितनी नस्ल है, 40 नस्ल है। लेकिन आज की फिलहाल कंडीशन में गाय की 53 नस्लें हो चुकी है। 2022 में गाय की 3 नस्लों को पंजीकृत किया गया था, उससे पहले कितनी थी, 50, और अब 3 और कर दी, तो अब जो गाय की नस्ल है वो है 53। ये आपको ध्यान है। और कुल जो पशुओं की नस्लें हैं, सभी पशुओं की जो नस्लें हैं वो आज की डेट में है 212। उसके बाद अपने बात करते हैं कि गाय की उपयोगिता के आधार पर अपने उसका वर्गीकरण करते हैं। तो उपयोगिता क्या होती है कि जैसे अपने पालने का उद्देश्य क्या है गाय को, जैसे अपना दूध उत्पादन है, या फिर अपने उसके भार बोझा या कृषि कार्य में काम में लेते हैं, या फिर द्विकाजी है। तो द्विकाजी में क्या होता है कि वो नस्ल है गाय की जो मादा है वो अपने को दूध भी देती है, और गाय का जो नर है वो अपने को खेत में भी काम में ले सकते हैं, यानी अपने दूध भी उत्पादन ले रहे हैं उससे, और उससे अपने खेत में कृषि कार्य में भी काम में ले रहे हैं। तो वो नस्ल कौन सी होती है,
वो नस्ल होती है द्विकाजी, यानी कि अपना दोहरा उद्देश्य होता है, दो उद्देश्य पूरे होते हैं अपने। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल में आती है साहिवाल नस्ल, सिंधी नस्ल, गिर और राठी और देवनी। सबसे मीठा दूध होता है इसका साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। बहुत सारी क्लासें आप देखोगे उनमें ट्रिकें बता रखी है, और लास्ट तक आपको पहले यहाँ पे दुधारू की ट्रिक बताओ, फिर द्विकाजी की, फिर उनके उत्पत्ति स्थान की ट्रिक। इतनी ट्रिक हो जाती है कि आप ट्रिक ही याद नहीं रख पाते हो बाद में। तो आप अपने को सीधी सीधी है वो सीधे माइंड में आपको 2 या 3 बार लिख के देखना है, उसके बाद में 2 या 3 बार आप रिवीजन कर लेना, इतना हार्ड काम नहीं है। साहिवाल नस्ल है वो दुधारू नस्ल है, सिंधी नस्ल दुधारू है, गिर नस्ल दुधारू है, राठी दुधारू है और देवनी दुधारू है। ये टेबल में आपको थोड़ा सा तीनों का थोड़ा सा हार्ड काम है। उसके बाद में गाय अपने ये थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट होने के बाद में अपने 1 बाय 1 क्या है कि जैसे थार पारकर है, राठी है, हरियाणवी है, नागौरी है, इन सभी नस्लों को पढ़ेंगे तो उनमें इतना ज्यादा कोई टफ काम नहीं है। तो अपने बात करते हैं कि दुधारू नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल, दूसरी कौन सी है सिंधी, तीसरी है गिर, चौथी है राठी और पांचवी है देवनी। साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। 2 या 3 बार आप लिख के देखना और फिर आप 2 या 3 बार इसको पढ़ लेना, आपके ये कभी नहीं भूलोगे आप। उसके बाद में अपने बात करते हैं द्विकाजी नस्ल या फिर दोहरे उद्देश्य वाली, जिनमें अपने गाय की नर जो मादा है उससे तो अपने दूध उत्पादन ले रहे हैं, और गाय का नर है उसको अपने कृषि कार्य में काम में लेते हैं। तो द्विकाजी में सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल ये पूछी जाती है या फिर ये पूछी जाती है थार पारकर और कोकरेज। ये दोनों नस्लें पूछी जाती है कि द्विकाजी में कौन सी आती है, तो ये दोनों हैं, ध्यान से देखना है, दोनों हैं वो द्विकाजी में आती है, थार पारकर और काकरेज। हरियाणवी नस्ल अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, ये देवली है और ये देवनी है, ये देवली है और ये देवनी है। मेवाती, गाबलाव, सीरी, राठी, कृष्णा घाटी और निमाड़ी। राठी है वो आपकी क्या है कि एनसीईआरटी की जो बुक है अपने उसी को सर्वश्रेष्ठ है जो सोर्स मान सकते हैं, और उसमें राठी को दोनों जगह ही दिया गया है, दुधारू में भी दिया गया है और द्विकाजी में भी दिया गया है। दुधारू में तो क्या है कि दुधारू नस्ल है तो उसको उस वर्गीकरण में भी रख दिया, लेकिन इसके जो राठी के बेल है इनको अपने कृषि कार्य में भी काम में लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जो प्रयुक्त बेल होते हैं वो राठी नस्ल के ही होते हैं, तो इस नस्ल के बेलों को कृषि कार्य में करने के उस हिसाब से इसको द्विकाजी में भी रख दिया। तो ये कक्षा 12 की जो कृषि विज्ञान की पुस्तक के अनुसार इसको दोनों में रखा गया। उसके बाद अपने बात करते हैं भारवाही नस्ल, जो भार बोझा ढोने के काम में आती है, इनका दुग्ध उत्पादन है वो प्रति ब्याज बहुत कम होता है। इसमें सबसे फेमस नस्ल कौन सी है, नागौरी, मालवी, कंगायम। अगर भारत में अगर सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल को राजस्थान में पूछे तो नागौरी है, लेकिन भारत में पूछे तो होगी अमृत महल। भारत में अगर भारवाहक नस्ल पूछे तो होगी अमृत महल। उसके बाद में खिलारी, हल्लीकर, बचौर, खेरीगढ़, पंवार, बरगूर, केनकथा और गंगा तिरी। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नागौरी, भारत में सर्वश्रेष्ठ अमृत महल, मालवी, कंगायम, अमृत महल, खिलारी, हल्लीकर, बचौर, खेरीगढ़, पंवार, बरगूर, केनकथा, गंगातिरी। उसके बाद अपने बात करते हैं गाय की विदेशी नस्लों की। अपने सबसे पहले गाय की देसी नस्लें पढ़ी, उस देसी नस्लों में भी उसकी उपयोगिता के आधार पे अपने 3 प्रकार की नस्लें पढ़ी। एक जो दूध उत्पादन देती है, एक जो दूध उत्पादन भी देती है लेकिन उसके बेल कृषि कार्य में काम आते हैं, और तीसरी है जिनका दूध उत्पादन कम होता है, भार बोझा ढोने और कृषि कार्य में प्रयोग करते हैं, भारवाहक नस्ल। देसी नस्लों के पढ़ने के बाद में अब अपने पढ़ते हैं विदेशी नस्ल, जिनकी उत्पत्ति दूसरे देशों में हुई है। हालांकि पशु परिचर भर्ती में साफ साफ लिखा हुआ है कि देसी नस्लों का जो अपने वर्गीकरण है, लेकिन उसमें ऐसे भी लिखा हुआ है कि पशुपालन का सामान्य ज्ञान, तो उसमें
आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विदेशी नस्लों से भी, आप उस पर कोई रेट नहीं लगा सकते। तो अपने विदेशी नस्लों में देखते हैं ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस इसका जो उत्पत्ति स्थान है, मूल जो स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, वो कौन सा देश है? स्विस। स्विस से कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस से स्विट्जरलैंड। अब इसमें क्या है? जर्सी। जर्सी नस्ल से जर्सी द्वीप समूह है। जर्सी नस्ल से जर्सी द्वीप। ब्राउन स्विस से स्विट्जरलैंड। आयरशायर स्कॉटलैंड। आयरशायर नस्ल की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है जो एक या दो बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि ये गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, वो है आयरशायर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल आयरशायर। गरनसी, इसके नाम में ही इसका उत्पत्ति स्थान है, गरनसी द्वीप। जर्सी, जर्सी द्वीप। स्विस, ब्राउन स्विस, स्विस से स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। आयरशायर से स्कॉटलैंड। शॉर्ट हॉर्न से इंग्लैंड, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड। रेड डेन, डेन से डेनमार्क, डेन से डेनमार्क। आधी से ज्यादा जो नस्लें हैं, 7 नस्लों में से 4 या 5 नस्ल तो ऐसी है जिनके आपको नाम देखते ही उत्पत्ति स्थान पता चल जाएगा। जैसे रेड डेन, डेन आया तो डेनमार्क, जर्सी पूछा तो जर्सी द्वीप समूह, ब्राउन स्विस पूछा तो स्विट्जरलैंड, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड। आपको याद ध्यान में रखना है, एक तो शॉर्ट हॉर्न और एक आयरशायर। इसके नाम में उसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड, जर्सी के नाम में ही है जर्सी द्वीप। आयरशायर आपको ध्यान में रखना है, गरनसी के नाम में ही है गरनसी द्वीप। एक शॉर्ट हॉर्न, 2 नस्लों का ध्यान में रखना है। उसके बाद में 7 नंबर है होलिस्टन फ्रीजियन, जिसे बोलते हैं HF। होलिस्टन से हॉलैंड, होलिस्टन से हॉलैंड। जर्सी से जर्सी द्वीप समूह, गरनसी से गरनसी द्वीप समूह, ब्राउन स्विस से स्विट्जरलैंड और होलिस्टन फ्रीजियन से हॉलैंड। तो ये जो नस्लें हैं ये है विदेशी नस्ल। अपने पहले पढ़ी देसी नस्ल, देसी नस्लों का वर्गीकरण, उसके बाद में विदेशी नस्ल और उनका उत्पत्ति स्थान। ये जो अपने नस्ल पढ़ रहे हैं ना, विदेशी और देसी, इनकी अपने एक एक नस्ल की सारी विशेषता पढ़ेंगे। एक बार अपने ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि ये देसी नस्ल है और ये विदेशी है, और इनमें अगर ये विदेशी है तो इनकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई है। उसके बाद में आपके टॉपिक आता है कि संकर प्रजनन लिखा हुआ है। तो गाय की जो संकर प्रजनन से जो तैयार नस्लें हैं वो कहाँ से की गई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। और करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, NDRI करनाल हरियाणा में संकर प्रजनन द्वारा गाय की कुछ नस्लें हैं वो तैयार की गई है, जिनमें से आपको 1, 2 और 3 नस्लों का क्रॉस है वो भी ध्यान में रखना है कि कौन सी नस्ल के क्रॉस से ये नस्ल है वो तैयार की गई। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कर्ण फ्रिज। सबसे पहली कौन सी नस्ल है? कर्ण फ्रिज। फ्रिज से कौन सी नस्ल का क्रॉस है? होलिस्टन फ्रीजियन और थारपारकर। होलिस्टन फ्रीजियन और थारपारकर, इन दोनों के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी थी? कर्ण फ्रिज। कर्ण फ्रिज, फ्रिज से होलिस्टन फ्रीजियन और फ्रीजियन इनटू थारपारकर। दूसरी नस्ल है कर्ण स्विस। स्विस से ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल, ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल, कर्ण स्विस। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि कर्ण स्विस और कर्ण फ्रिज दोनों अलग अलग है, तो आपको पहले कौन सा आएगा कि कर्ण स्विस है तो कर्ण स्विस से स्विस करना है ब्राउन स्विस, और अपने इसका स्विस वाली का अपने उत्पत्ति स्थान में नाम में था स्विस से स्विट्जरलैंड। तो कर्ण स्विस है वो ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल, और कर्ण फ्रिज है, फ्रिज नाम से अपने देखा, फ्रिज से होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन इनटू थारपारकर, इनटू थारपारकर, इनटू होलिस्टन फ्रीजियन इनटू थारपारकर, और स्विस से ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल। उसके बाद अपने बढ़ते जर सिंध। जर सिंध से, जर से तो हो जाएगा जर्सी, और सिंध से हो जाएगा रेड सिंधी। इसमें पहले क्या आ रहा है? जर,
तो जर से आएगा जर्सी। दूसरे नंबर पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सिंधी। सिंधी से आ जाएगा रेड सिंधी। तो इन तीनों नस्लों का क्रॉस है वो, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इनके नाम आगे पीछे जोड़ोगे तो आपके याद रह जाएगा। बाकी सीधा अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपकी ये कंफ्यूजन रहेगा कि करण स्विस में ब्राउन स्विस थी या वेस्टर्न फीजियन थी या थार पार्कर थी, कौन सी थी। तो अपने जैसे जर सिंध में जर्सी इंटू रेड सिंधी। उसके बाद अपने बात करते हैं ब्राउन सिंध। अब जर सिंध से तो आ गया जर्सी, और ब्राउन सिंध है तो ब्राउन सिंध से ब्राउन स्विस, जर सिंध से जर्सी, ब्राउन सिंध से ब्राउन स्विस, और सिंध से आ जाएगा फिर रेड सिंधी। रेड सिंधी तो सेम रहेगा, फर्क किसका है, जर्सी का और ब्राउन स्विस का। तो पहले नाम में जर लिखा हुआ है, दूसरे में ब्राउन स्विस लिखा हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा ट्रिकें बनाओगे रटोगे तो आपकी ट्रिक याद नहीं रहेगी। आप इन्हीं नामों को जोड़ तोड़ के आपस में कनेक्शन बनाओ ताकि आपको एग्जाम में भूल ना सको। एक बार और देखते हैं अपने इनका क्रॉस। जैसे करण फ्रीज, फ्रीज से आएगा होलिस्टन फ्रीजियन इंटू थार पार्कर, होलिस्टन फ्रीजियन इंटू थार पार्कर। करण स्विस, स्विस से आएगा ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल। जर सिंध, जर से जर्सी, सिंध से रेड सिंधी। यहाँ पे भी रेड सिंधी है, यहाँ पे भी रेड सिंधी है, दोनों सेम रहेगी। और ब्राउन सिंध तो ब्राउन से ब्राउन स्विस और रेड सिंध। ये चार क्रॉस है, आप ध्यान रख लेना। उसके बाद आप सीधा नाम है फ्रिजवाल, जरथार और वृंदावनी। ये जो वृंदावनी नस्ल है वो निकाली गई है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर से। वृंदावनी जो नस्ल है गाय की वो निकाली गई है IVRI से, और ये निकाली गई है NDRI करनाल हरियाणा से। उसके बाद में अपने बात करते हैं गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है। तो गाय की सबसे छोटी नस्ल है वेचूर, जो कहाँ पाई जाती है, केरल में, जिसे अपने बोलते हैं मिनीएचर। तो वेचूर नस्ल गाय की सबसे छोटी नस्ल है जो केरल में पाई जाती है, जिसे मिनीएचर गाय के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में, अब आगे वाला पॉइंट है कि राजस्थान में सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है, नागौरी। नागौरी जो नस्ल के बैल हैं वो सबसे अच्छी जो भारवाहक नस्ल है गाय की, और सबसे छोटी होगी वेचूर। लेकिन सबसे अच्छी भारवाहक भारत में आपने आपको बताई थी अभी कौन सी है, अमृत महल। इंडिया में अमृत महल नस्ल है वो सबसे अच्छी भारवाहक है। राजस्थान में नागौरी नस्ल है वो सबसे अच्छी भारवाहक है। गाय की सबसे सुंदर नस्ल आयर शायर है। गाय की सबसे छोटी नस्ल वेचूर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद में गाय की जो प्रथम संकर नस्ल है वो है टेलर। गाय की जो प्रथम संकर नस्ल है वो है टेलर। और गाय में मैथुन की क्रिया या संभोग की क्रिया या समागम की क्रिया, जो भी नाम आए आप, समागम, मैथुन, संभोग, जो भी तीनों नामों से कोई भी आए तो उस क्रिया को अपने बोलते हैं सर्विंग। गाय का जो नवजात बच्चा या बछड़ा है उसे अपने बोलते हैं काफ। नवजात जो छोटा बच्चा है उसे बोलते हैं काफ। और गायों के समूह को हर्ड कहते हैं। गाय के समूह को हर्ड कहते हैं, या झुंड है जो गायों का उसे हर्ड कहते हैं। उसके बाद में गाय के परिवार को केटल, और केटल में आती है गाय, सांड और बैल। गाय का जो परिवार है गाय, सांड और बैल, उसे अपने गाय के परिवार को क्या कहते हैं, केटल कहते हैं। और गाय में जो जवान मादा होती है, गाय की जो जवान मादा है उसे हिपर कहते हैं। गाय की जो जवान मादा है उसे हिपर कहते हैं। लेकिन जो जवान नर होता है, वयस्क नर नहीं बोल सकते अपने, उसे जवान नर बोलते हैं। उसे अपने क्या बोलते हैं, बुल काफ। गाय का जो जवान नर होता है उसे बुल काफ कहते हैं। लेकिन जो गाय की वयस्क मादा है, जो वयस्क मादा है उसे अपने काऊ या गाय ही बोलते हैं। लेकिन वयस्क नर को बुल कहते हैं। वयस्क नर को तो बुल कहते हैं, लेकिन जवान नर को बुल काफ कहते हैं। लेकिन नवजात बछड़े को अकेला काफ कहते हैं, और वयस्क नर को अकेला बुल कहते हैं।
तो ये चीजें हैं, इनको अपने थोड़ा थोड़ा क्या लिख लिख के देखेंगे ना तो समझ में आएगा। जैसे अपने बात करते हैं कि नवजात बछड़ा है, गाय का सबसे पहला जो छोटा जो बच्चा है, बछड़ा है या बछड़ी है, उसे अपने क्या बोला, काफ। उसके बाद में बछड़े के बाद में जो गाय का वयस्क नर है, जो वयस्क नर है उसे क्या बोला, बुल। अब ये तो है बड़ा, इसे तो अपने अकेला बुल बोल रहे हैं, इसे अकेला काफ बोल। जब इन दोनों को मिलाएंगे बुल काफ, तो ये क्या हो जाएगा, गाय का जवान नर। ये क्या हो जाएगा, गाय का जवान नर बुल काफ। इस तरह अपने छोटी छोटी चीजें हैं वो एक दूसरे से जोड़ के देखनी है कि नवजात बछड़े को अपने काफ बोल रहे हैं, वयस्क नर को बुल बोल रहे हैं, तो इन दोनों को बुल काफ किसे कहते हैं, जवान नर को। यही बात है, जैसे मादा में नवजात बछड़े को काफ बोल रहे हैं, लेकिन वयस्क जो मादा है गाय के उसे काऊ बोल रहे हैं, तो उसे बुल काऊ कहते हैं। अब ऐसी गाय है जो क्या है कि थोड़े ही दिनों में ब्याने वाली है, जो कुछ ही दिनों में क्या हो कि ब्याने वाली हो, उसे कहते हैं स्प्रिंग्स। जिसकी जो गर्भावधि है, वो गर्भावधि का जो समय है वो पूरा होने वाला है, और जो अपने ब्याने के अंतिम दिनों में हो, तो उसे अपने बोलते हैं स्प्रिंग्स। गाय का जो रखने का स्थान है उसे क्या बोलते हैं, बायर कहते हैं। एक बार तो अपने वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जैसे ही गाय की नस्लें कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आपको एक टेबल है वो तैयार करके अपने जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी, जिसमें आपकी क्या है कि यहाँ पे नस्ल होगी, उसके बाद में उसके समूह को क्या कहते हैं, उसके संभोग की क्रिया को क्या कहते हैं, उसके नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, उसके ब्याने की क्रिया हो गई, उसका गर्भावधि काल कितना हो गया, इन सभी की एक टेबल है वो सामान्य जानकारी की, वो आपको डाल दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय के जो रखने का स्थान है उसे क्या कहते हैं, बॉयर बॉयर कहते हैं। उसके बाद में अपने वन बाय वन अब नस्लों का अध्ययन करेंगे। ये थी गाय की बेसिक जानकारी कि गाय का नाम अपने देखें, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपने बात की थी गाय की नस्लें, तो गाय की तीन प्रकार, जैसे दो प्रकार की जैसे नस्लें होगी, एक तो होगी देसी नस्ल, दूसरी होगी विदेशी, और तीसरी है जो संकर प्रजनन द्वारा तैयार की गई है। तो देसी नस्लों की बात करते हैं, तो देसी नस्लों को भी आगे तीन प्रकार से अपने उपयोगिता के आधार पर अपने बांटा था कि पहली थी दुधारू नस्ल, दूसरी थी द्विकाजी नस्ल, और तीसरी थी भारवाहक नस्ल। देसी नस्लों के बाद में अपने पढ़ी थी विदेशी नस्ल, जैसे जर्सी नस्ल है तो इसके नाम में इसका उत्पत्ति स्थान था जर्सी द्वीप, ब्राउन स्विस थी स्विट्जरलैंड, होलिस्टन फीजियन थी हॉलैंड, गर्नसी थी गर्नसी द्वीपलैंड, आपको एक याद रखनी थी आयरशायर, उसकी थी स्कॉटलैंड। तो ये थी अपने विदेशी नस्लें और उनका उत्पत्ति स्थान। उसके बाद में अपने कुछ संकर प्रजनन द्वारा जो नस्लें थी वो तैयार की थी, जैसे कर्ण फ्रीज थी, तो फ्रीज नाम आ रहा है तो अपने पहले क्या जोड़ेंगे, होलिस्टन फ्रीजियन, कर्ण फ्रीज होलिस्टन फ्रीजियन इनटू थार पार्कर। फिर आ रहा है कर्ण स्विस, तो कर्ण स्विस से ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल। उसके बाद में जरसिंध, तीसरी नस्ल थी जर सिंध, तो पहले नाम आ रहा है जर, तो जर से जर्सी और सिंध से रेड सिंधी। फिर अपने पढ़ी थी जर सिंध के बाद में ब्राउन सिंध, ब्राउन सिंध में क्या था, ब्राउन से ब्राउन स्विस, सिंध से रेड सिंधी। तो इन सभी के चारों के अपने क्रॉस देख लिए। उसके बाद में जो अपने सिंधी जो नस्लें थी, ये ब्राउन सिंध से ब्राउन स्विस इंटू रेड सिंधी, और जब फ्रीजवाल है जर थार है वृंदावनी थी, वो कहाँ से निकाली, IVRI से। फिर अपने बात की कि गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो जो गाय की थोड़ी छोटी नस्ल है वो है वेचूर, और वृंदावनी है वो नस्ल है वो IVRI से निकाली थी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी के अंदर है। उसके बाद में अपने बात की कर ली सबसे छोटी नस्ल की। फिर आपको बताया कि गाय की सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है, आयरशायर है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, स्कॉटलैंड से। उसके बाद में अपने बात की थी कि गाय की राजस्थान में जो सबसे बहारवाहक नस्ल है वो है नागौरी नस्ल, लेकिन यही बहारवाहक नस्ल अगर हम
इंडिया के भारत में पूछे या इंडिया में पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमृत महल। उसके बाद में आपने बात की थी गायों के जो रखने के स्थान को, गायों के रखने के स्थान को बोयर कहते हैं। गायों का झुंड है जिसे अपने हर्ड कहते हैं। गायों में समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया को अपने सर्विंग कहते हैं। जैसे अपने बात की कि गाय का नवजात बछड़ा है तो उसे क्या नाम दिया, गाय के नवजात बछड़े को अपने बोला काफ। लेकिन जो गाय का वयस्क नर है उसे अपने बोला था बुल। और बुल और काफ दोनों को मिला रहे हैं तो बुल काफ किसे कहते हैं, जवान नर को कहते हैं। गाय की वयस्क मादा को अपने काऊ बोल रहे हैं। उसके बाद में ये सब चीजें अपने गायों के रखने का स्थान, झुंड वगैरह, गायों का जैसे नाम है, देसी गाय का नाम क्या है, बोस इंडिकस। देसी का मतलब भारतीय, इंडिया भारत, बोस इंडिकस विदेशी, बोस टोरसस। देसी और विदेशी में आपको क्या फर्क बताया था कि देसी जो नस्ल है उनके क्या होती है कि हम्प यानी थुई है वो विकसित होती है, थुई विकसित होती है। और उनके गल कंबल भी विदेशी नस्लों की तुलना में विकसित होता है। उसके बाद में अपने बात की थी गाय की गुणसूत्र संख्या। तो गाय की गुणसूत्र संख्या 60 थी, कुल उनका बोविडी था, जंतु जगत से थी। तो इन सभी चीजों को अपने यहाँ तक अभी क्लास में पढ़े। इसके बाद में बेसिक जानकारी के बाद में अपने गाय की एक एक नस्लें पढ़ेंगे। पहले अपने देसी नस्ल पढ़ेंगे, उसके बाद में विदेशी पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो संकर प्रजनन से तैयार हुई है उन सभी का अध्ययन पढ़ेंगे। सबसे पहले गिर। अब अपने क्या है कि अब जैसे अपने कोई नस्ल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने ये पता होने चाहिए कि ये जो गाय की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। और उत्पत्ति स्थान से भी जरूरी है कि ये नस्ल है वो दुधारू है या भारवाहक है या द्विकाजी है। सबसे अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा कि ये नस्ल है वो कौन से उद्देश्य से मुख्यतः पाली जा रही है। तो गिर जो गाय की नस्ल है वो दुधारू नस्ल है, गिर गाय है वो दुधारू नस्ल है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान से क्या मतलब होता है, उत्पत्ति स्थान भी अपने इसको उत्पत्ति स्थान भी बोल देते हैं या मूल स्थान भी बोल देते हैं, जहां से इस गाय की उत्पत्ति मानी जाती है, जहां से इस गाय की उत्पत्ति मानी जाती है। गुजरात के अंदर एक तो काठियावाड़ क्षेत्र है और एक गुजरात में क्या है कि गिर के जो जंगल हैं, गिर वन क्षेत्र, वहां से इसकी गिर गाय की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। लेकिन ये नस्ल है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे अजमेर में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा में भी पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी पाई जाती है, प्रतापगढ़ में भी पाई जाती है। लेकिन मेन फेमस दो जिले हैं अजमेर और भीलवाड़ा। अब अपने बात करते हैं कि अजमेर में इस नस्ल को क्या कहते हैं। तो अजमेर में अजमेर के नाम पर ही बोलते हैं अजमेरी या फिर रेंडा। अजमेर में इस नस्ल को क्या बोलते हैं, अजमेरी या फिर रेंडा के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान सबसे पहले अपने ध्यान रखना है, गाय की गिर नस्ल दुधारू है, उत्पत्ति स्थान है गिर। गिर नस्ल से गिर वन कहाँ पे, गुजरात में। और गुजरात में गिर वन के साथ साथ कौन सा क्षेत्र, काठियावाड़। राजस्थान में कहाँ पर पाई जा रही है, तो अजमेर के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद इस अजमेर में इस नस्ल को अजमेरी या रेंडा कहते हैं। और इस नस्ल का रंग होता है लाल रंग की होती है और शरीर पर काले सफेद धब्बे यानी काले, इसे अपने बोलते हैं कत्थई रंग, काले सफेद या कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जैसे इस नस्ल की अपने बात करते हैं, ये है अपने गाय की गिर नस्ल। तो इसके सींग होते हैं लंबे, कान इसके होते हैं पत्तीनुमा और नीचे लटके हुए, अयन इसका सुविकसित और पीछे की ओर होता है, सुविकसित और पीछे की पूंछ है वो इसकी चाबुक नुमा नीचे लटकी हुई जमीन को स्पर्श करती है, इसकी तुई है वो सुविकसित होती है, गल कंबल भी इसका सुविकसित होता है। ये सब इस गाय की विशेषता है। इस फोटो से क्या होता है कि अपने कई बार क्या है कि देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है, तो इस फोटो से अपने आगे इसका अध्ययन करते हैं। इसका शरीर है वो सुडौल है और भारी है, कान है वो पत्ती नुमा है तथा नीचे लटके हुए होते हैं,
शरीर सुडौल भारी है, कान इसके क्या है नीचे लटके हुए हैं पत्ती नुमा, और उसको अपने कान पर एक यहाँ पे क्या है कि चिन्ह पाया जाता है, और उस चिन्ह को अपने नोच कहते हैं। सींग इसके मोटे और लंबे होते हैं, ये अपने देख ही लिए, सींग इसके मोटे और लंबे हैं। गर्दन भी इसकी लंबी होती है और पतली होती है। आयन क्या होता है, पीछे की तरफ फैला होता है। इस गाय की आधी आंखें क्या है कि इस गाय की जो आंख है ना, उसके ऊपर की जो हड्डी है वो उभरी हुई होती है, जिससे हमें देखने से ऐसे लगता है कि इसकी गाय की आधी आंख खुली हुई है। तो इस गाय की क्या है कि आंख है वो आधी खुली हुई दिखाई देती है। तो इस कारण क्या है कि इस गाय को अपने शर्मीली नस्ल भी बोलते हैं, शर्मीली नस्ल भी बोलते हैं। ब्राजील में इस गाय को बहमान के नाम से भी जाना। इस गाय को ब्राजील में निर्यात किया गया था। इस गाय की नस्ल को ब्राजील में भेजा गया था 1980 के अंदर, 1980 में, और ब्राजील में इसको क्या नाम दिया, बहमान। और इस गाय में पूंछ लंबी होती है, जमीन को छूती है, अपने अभी भी फोटो में देखा है। और इस जो गाय की गिर नस्ल की जो मादा का भार है वो कितना होता है, 380 से 450। ये औसत वजन होता है, ऐसे नहीं है कि गाय का वजन है वो 370 नहीं हो सकता या फिर 460 किलो नहीं हो सकता। ये एक औसत अनुमान होता है कि 380 किलो से लेके 450 यानी 70 किलो का इसमें डिफरेंस है, यानी कि लगभग इस एवरेज जो इसका वेट है इसी के अंदर इसका वजन होता है। नर का भार है 550 से 650 किलोग्राम होता है। इस गाय का दुग्ध उत्पादन है वो 1500 से 1800 लीटर। एवरेज अगर अपने बात करें तो जो दुग्ध उत्पादन वाली जो सभी नस्लें अपने पढ़ेंगे उनका लगभग क्या है कि 1500 से लेकर 2000 के बीच में उनका दुग्ध उत्पादन रहेगा, 1500 से 2000। और जो द्विकाजी हैं इनका 1000 से 1500, और जो भारवाहक है इनके 500 से 1000। इनका दूध उत्पादन इधर नहीं होता, इनका अपना मेन पालने का उद्देश्य है कृषि कार्य भार बोझा दोनों। तो ये अपने एक नस्ल पढ़ ली है गाय की गिर नस्ल। गिर नस्ल क्या है, दुधारू है, उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गिरवन क्षेत्र गुजरात राजस्थान में पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा में। लेकिन अजमेर में इस नस्ल को क्या नाम बोलते हैं, रेंडा, या अजमेर के नाम पे दूसरा नाम है अजमेरी। इसके पशु 1980 में ब्राजील भेजे गए थे 1980 में, वहां इसको क्या नाम दिया गया था, बहमान। इस गाय की पूंछ है वो लंबी होती है, जमीन को स्पर्श करती है, इसका अयन है वो विकसित होता है, पीछे की ओर होता है, सींग भी इसके लंबे होते हैं, कान नीचे पत्ती नुमा लटके हुए होते हैं, और इसकी थुई भी विकसित होती है, और गल कंबल भी अच्छा होता है। दूध है वो 1500 से 1800 लीटर। और गाय इसके एक जो कान पे चिन्ह है पाया जाता है जिसे नोच कहते हैं। आधी आंख है वो खुली हुई होती है, इस कारण इसे शर्मीली नस्ल भी कहते हैं। वजन है वो थोड़ा देख लेना, 380 से 450, 550 से 650। उसके बाद में अपने सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है थार पारकर। थार पारकर, अब देखो थार पारकर के आगे क्या लिखा हुआ है, द्विकाजी। गिर नस्ल थी दुधारू, थार पारकर कौन सी है, द्विकाजी। इसको अपने दूध उत्पादन में भी काम ले सकते हैं, और इसके जो नर हैं उनको अपने कृषि कार्य में भी काम में ले सकते हैं। मादा को तो दूध उत्पादन कर रहे हैं और नर से कृषि कार्य बाहर पौधा डोर। इसका जो उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान है वो जो पाकिस्तान में क्या है कि सिंध प्रदेश या सिंध प्रांत भी बोलते हैं, सिंध प्रदेश या पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र है वो इस गाय का मूल स्थान है। यह नस्ल भारत में कहाँ पे पाई जाती है, तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात के गिर वन क्षेत्र या काठियावाड़ में कौन सी थी, गिर नस्ल। अपने पीछे वाली नस्लों का साथ साथ उत्पत्ति स्थान पढ़ते रहेंगे ताकि रिकॉल होता रहे
कोई भी चीज छूटे ना। तो ये नस्ल है वो भारत में गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में पाई जाती है। और यह नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब क्या है कि जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो सीमावर्ती जिले हैं, इन जिलों के साथ पाकिस्तान के उधर वाले जो प्रांत लगता है वो लगता है सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत का एक जिला है पाकिस्तान का थार पारकर, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अपने जो सीमावर्ती जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा पर लगते हैं, वो 3 जिले थे, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये इसकी क्या है कि सब पहले उत्पत्ति स्थान माने जाते। अब क्या जिले चेंज हो गए, जिले हैं उनकी संख्या 50 हो गई। तो अब जैसे जोधपुर जिले से बन गया फड़ौदी, बाड़मेर जिला था उससे बन गया बालोतरा। तो अब पहले 3 जिले इसके जो एनसीईआरटी बुक वगैरह में आते थे, तो अब अपने ये 2 जिले भी और आ सकते हैं क्योंकि ये नए बने हैं। बालोतरा बाड़मेर से ही बना है, फड़ौदी जोधपुर से बना है। तो अपने ये भी ध्यान में रखते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फड़ौदी और बालोतरा जिले में पाई जाती है। थार पारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र चांदन में जैसलमेर के अंदर है। थार पारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर में है। उसके बाद में इसका थार पारकर का उपनाम थारी, या इसे बोलते हैं ग्रेट सिंधी, या इसे ग्रे सिंधी भी बोलते हैं, ग्रेट सिंधी भी कहते हैं, या व्हाइट सिंधी कहते हैं। इस नस्ल में थुई है वो सुविकसित और गल कंबल भी अन्य नस्लों की तुलना में मोटा होता है। थुई भी सुविकसित, थुई या हम्प एक ही बात है। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि इसका हम्प विकसित होता है, तो थुई नहीं लिखा होता, थुई या हम्प एक ही बात होता है। इस गाय का शरीर है वो मध्यम आकार का और ललाट है वो चौड़ा होता है। कान लंबे और सींग मध्यम आकार के। कुब्बड़, कुब्बड़ भी एक, कुब्बड़ थुई हम्प एक ही नाम है। कुब्बड़ उठा हुआ और अयन पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल के बैल कृषि कार्य में जुताई के काम आते हैं। ये नस्ल है, इसे बोलते हैं गल, इसे बोलते हैं अपने थुई। और ये जो है, ये जो लटक रहा है, इसे बोलते हैं गल कंबल। थुई या हम या कुब्बड़, ये जो अपने गाय की देसी नस्लें है ना, उन्हीं के अंदर पाया जाता है। जो होलिस्टन फ्रीजियन है, जर्सी है, गरनसी है, ये जो भी ब्राउन स्विस है, विदेशी नस्लें हैं, उनमें ये चीज नहीं पाई जाती। इसके सींग है वो मध्यम आकार के होते हैं, कान लंबे होते हैं, अयन है वो पूर्ण विकसित होता है, शरीर है वो सुडोल होता है, मतलब ललाट उभरा हुआ है। ये सब सामान्य सामान्य इसकी विशेषता है। थुई थुई सुविकसित है। इस नस्ल के बैल है वो कृषि कार्य में जुताई के काम आते हैं, और मादा है वो दूध उत्पादन में, क्योंकि द्विकाजी नस्ल है। इस नस्ल का शरीर भार है वो नर का कितना होता है 450 से 500, लेकिन मादा का कितना होता है 380 से 400 किलोग्राम, 380 से 400 किलोग्राम। अब अपने बात करते हैं दूध उत्पादन। दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। आज अपने इस क्लास में अपने गाय की बेसिक जानकारी है जो उसका अध्ययन किया है, और उसके बाद में अपने 2 नस्लों का भी अध्ययन किया है। पहली नस्ल थी गाय की गिर, और गिर के बाद में अपने दूसरी नस्ल पड़ी है थार पारकर। तो गिर का आपको रिवीजन करवा दिया। थार पारकर का अपने देखते हैं कि थार पारकर नस्ल है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार पारकर क्षेत्र से। और राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फड़ौदी, बालोतरा, इन जिलों में है ये नस्ल पाई जाती है। इसका अयन है वो सुविकसित होता है, गल कंबल है वो मोटा होता है, सींग लंबे होते हैं या मध्यम आकार के, और कान है वो कान है इसके वो कान लंबे होते हैं। और इस नस्ल का कृषि, इसके जो नर हैं वो कृषि कार्य में जुताई के काम आते हैं, और कुब्बड़ हम्प या थुई सुविकसित होती है। दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर। अब अपने जो भी नस्लें हैं उनका अपने 1 बाय 1 आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।